प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का रविवार मेथोडिस्ट आइटिनरी के हिसाब से वेस्ली संडे है और वेस्ली रविवार को आज हम अपने चर्च में मना रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आज की इबादत को, आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। सो आइए हम अपने हृदय को नर्म और दीन परमेश्वर के सामने करें और इस शुरुआती प्रार्थना में आइए हम सब लोग सम्मिलित हो जाएं। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 खुदावंद, एक नए दिन, सप्ताह का प्रथम दिन हमको दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमको खुदावंद आराधना का समय, ये अवसर प्रदान करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों के लिए हमको क्षमा करें और आप अपनी आत्मा से और अपनी उपस्थिति से हमको भरपूर करें, ताकि खुदाबंद हमारा गीतों का गाना, आपकी आराधना करना, आपसे प्रार्थना करना और आपकी संगति में अपने समय को बिताना, खुदाबंद ये सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। खुदाबंद हमारे कलीसिया और समस्त जितने जन आज की इस रविवारीय आराधना में शामिल हैं, प्रभु जी आप उन सबको नाम बनाम उनको और उनके परिवार समेत आशीषित करें और हमें अनुग्रहित करें। हम ये आराधना का समय आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदाबंद आपका नाम हमारे मध्य में ऊंचा उठाया जाए और हम खुदाबंद आपके सामने दीन बनाए जाएं। प्रार्थना स्वीकार करिए। हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीतकार अपने गीत में यूं लिखता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में मैं रहूंगा और उसके साथ चलते चलते मैं जय पाऊंगा। सो आइए हम इस गीतकार भजनकार के साथ में इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना में शामिल हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में मैं सदा रहूंगा। धन्यवाद करूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, आइए अब हम रसूलों का कीदा को एक साथ मिलकर दोहराएं, जिसको दोहराने में हमारी सहायता मिस्टर लाल जी मसीह करेंगे। हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर ये मतलब बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि रूह कुदुस से मुजम्मिस होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख ठहराया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 से लेके 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन की बातें हमसे करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास में आऊँगा। यही बात प्रेरितों की पुस्तक में हमने पिछले रविवार उसके प्रथम अध्याय में पाया था, कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य, हमारी आंखों के सामने से ऊपर उठाया गया स्वर्ग की ओर, उसी प्रकार से वो धरती पर आएगा। कलीसिया इंतजार कर रही है, मैं और आप इंतजार कर रहे हैं। सो आइए हम अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हम गुणगान करें। कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। आइए हम इस गीत को गाएं।
ईशुआ ईशुआ अपने वादे के मुताबिक ईशुआ। वेस्ली संडे हम अपने चर्च में मना रहे हैं। आइए हम रेवरेंड जॉन वेस्ली के इतिहास के बारे में, उनके जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में हम जानकारी लें और हम उनके इतिहास के द्वारा हम अवगत हों, ताकि हमको ये मालूम हो, अनुभव हो कि किस प्रकार से एक लेगेसी हम मेथोडिस्ट चर्च की अपने साथ में लेकर चलते हैं। सो आइए हम एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट जॉन वेस्ली हम अब सुनेंगे मिसेस संयोगिता एंड्रूज के द्वारा। जय मसीह की। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने मेरे जीवन में मुझे दिया कि मैं इस इतवार की इबादत में आपके साथ रह सकूँ। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पास्टर रेवरेंड टाइटस का, जिन्होंने मुझे चुना कि मैं इस विशेष इतवार की इबादत में, जो कि समस्त मेथोडिस्ट कलीसियाओं में जो वेस्ली संडे के रूप में मनाया जाता है, आपके सम्मुख उस महान प्रचारक के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में ज्ञान प्राप्त कर सके। यूँ तो प्रियो, हम सभी जॉन वेस्ली को भली भांति जानते हैं। हम में से बहुतों ने उनके जीवन पर आधारित किताबों को भी पढ़ा होगा, पर यह अच्छा समय होगा कि आज इस विशेष इतवार के दिन हम एक बार फिर से उनके जीवन के बारे में देखें, मनन करें और संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से उनके जीवन को समझने की कोशिश करें। जैसा हम जानते हैं कि जॉन वेस्ली का जन्म सन 1703 में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल वेस्ली और उनकी माता का नाम सुज़ैना वेस्ली था। उनके पिता सैमुअल वेस्ली इंग्लैंड के ही एक छोटे से कलीसिया के पासबान थे। उनकी माता अपने घर पे ही रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और बहुत ही भय के साथ परमेश्वर के ईश्वरीय शिक्षा में अपने बच्चों को बढ़ाती थी। सैमुअल वेस्ली और सुज़ाना वेस्ली के कुल 19 बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ 9 ही जीवित रह पाए। सुज़ाना वेस्ली अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के भय में सिखाती थी, पढ़ाती थी और उनका मुख्यतर ये कंसंट्रेशन होता था कि वो अपने बच्चों को लैटिन और ग्रीक की शिक्षा दे, जिससे उनके बच्चे लैटिन और ग्रीक में ही बाइबल को, वचन को पढ़ने वाले हो सके। वो इस बात को भी निश्चित करती थी कि उनके बच्चे बचपन से ही नए नियम को कंठस्थ कर सकें। जॉन वेस्ली एक मसीही परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। वो बड़े हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले तो उनके भाई चार्ल्स वेस्ली ने उनको निमंत्रण दिया उनके द्वारा स्थापित करी गई एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि होली क्लब के नाम से जानी जाती है, ज्वाइन करने के लिए। होली क्लब को होली इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो जवान लोगों को शिक्षा दी जाती थी वो मसीही शिक्षा दी जाती थी। उनको होली लाइफ लीड करने के लिए गाइड किया जाता था और यहाँ पर वो रेगुलर रूप से मिलते, बाइबल स्टडी करते, दुआएं करते, प्रार्थनाएं करते, फास्ट रखते और हफ्ते में 2 बार होली कम्युनियंस भी लेते थे। और यही लोग फिर प्रचार करने के लिए जेलों में जाया करते थे, क्योंकि इनके काम करने का तरीका बहुत ही मेथोडिकल था। इन लोगों को उस समय एक लेबल दिया गया जिसको मेथोडिस्ट या मेथोडिज्म कहा गया। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से जॉन वेस्ली ने अपने भाई चार्ल्स वेस्ली के साथ मेथोडिस्ट कलीसियाओं की स्थापना करी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी तक जॉन वेस्ली को परमेश्वर यीशु मसीह का व्यक्तिगत अनुभव अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं हुआ था। ये बात है सन 1735 की, जब जॉन वेस्ली चार्ल्स वेस्ली के साथ मिशनरी कार से इंग्लैंड से जॉर्जिया की तरफ जा रहे थे और उनका जहाज जब अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था तभी भीषण तूफान उमड़ा और ये तूफान इतना भयानक था कि लोगों को लगा कि अब वो नहीं बचेंगे और सब लोग, जैसे कि होता है ऐसी स्थितियों में, बहुत डरे हुए थे और जॉन वेस्ली भी अपनी जीवन के लिए बहुत डर गए।
पर उसी जहाज में उनके साथ कुछ जर्मन मोरावियंस जो कि अपने विश्वास में बहुत मजबूत हुआ करते थे, वो भी जा रहे थे। और वो लोग इस भीषण स्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति गान गा रहे थे। वो गा रहे थे, उनके गीतों का विषय था कि हम अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए नहीं डरते। जब जॉन वेस्ली ने इन सब चीज़ों को होते देखा तो वो बहुत ही अचंभित हुए, और जब तूफान शांत हुआ वो उनमें से एक के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई, आप किस तरीके से इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को इतना शांत रख के परमेश्वर की स्तुति गान गा रहे थे। और उस व्यक्ति ने जॉन वेस्ली से पूछा, क्या तुम यीशु को जानते हो? जिसके जवाब में जॉन वेस्ली ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बचपन से जानता हूँ, और मैं एक पासबान हूँ, मैं एक पासबान का बेटा हूँ। तब उस व्यक्ति ने जॉन वेस्ली से कहा, क्या तुमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? जिसके जवाब में जॉन वेस्ली कुछ उत्तर ना दे पाए। ये एक ऐसा सवाल था जिसने जॉन वेस्ली के जीवन को बदल दिया और उन्होंने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये एक ऐसी क्या बात है जो उस आदमी ने पूछी जिसका जवाब उनके पास नहीं था। वो अपने मिशनरी कार्य के बाद इंग्लैंड वापस आए, पर वो बहुत व्याकुल और बेचैन रहने लगे। उनको एहसास हो गया कि उनके जीवन में कुछ बात की तो कमी है, और वो बहुत उदास रहने लगे, मनन करने लगे, अपने जीवन पे चिंतन करने लगे। और इसी सब व्याकुलता में एक बार ऐसा हुआ कि वो इंग्लैंड में एल्डर्स गेट स्ट्रीट पे, जहाँ पर एक छोटी प्रार्थना सभा चल रही थी, वो बहुत बेदिली से उस सभा में गए। और जब वो वहाँ पर गए तो रोमन्स की किताब पे विचार हो रहा था, और जो प्रचारक थे वो इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जब यीशु आपके जीवन में आता है तो वो आपके जीवन को बदल देता है। और जब जॉन वेस्ली ये बातें सुन रहे थे तभी उनके जीवन में कुछ हुआ, कुछ अजीब सा हुआ। और वो दिन था प्रियो 24 मई सन 1738 का। और उस दिन जॉन वेस्ली लिखते हैं अपनी किताब में, उन्होंने कहा, आई फेल्ट माई हार्ट स्ट्रेंजली वार्म्ड। और उनके दिल में कुछ हुआ, उनको कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, और उन्होंने कहा, हाँ आज मुझे विश्वास हुआ कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है। वो इसलिए इस दुनिया में आया कि मैं बचाया जाऊं, और वो इस दुनिया में औरों के लिए तो आया, पर सबसे पहले वो मेरे पाप क्षमा करने आया और मेरे लिए आया। और ये वो समय था, ये वो दिन था 24 मई का, जिसने जॉन वेस्ली के जीवन को बदल दिया। और शायद यही वजह है कि आज हम मेथोडिस्ट कलीसियाएं विश्व भर में इस दिन को जॉन वेस्ली संडे के रूप में मनाते हैं। और उसी तरह से जब वो इस घटना के बाद वहां से गए, उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था, और उनके जीवन का अब बस एक लक्ष्य था कि वो परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाएं। और इसी क्रम में उन्होंने इंग्लैंड के सारे दूर दराज इलाकों में सफ़र किया। और इस दौरान, इस सफ़र में उनका साथ देते थे उनके भाई चार्ल्स वेस्ली, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने अपने गीत लिखने के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई करी। और वो इनके साथ अपने गीत लिखने के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई करते थे। दोनों भाई बहुत दूर दूर जाया करते थे, देश विदेशों में उन्होंने परमेश्वर के छुटकारे के वचन का प्रचार किया। जॉन वेस्ली के मैसेजेस का उपदेशों का मुख्य आधार जो होता था वो होता था मन फिराव, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। और वो लोगों को पश्चाताप कराते थे, वो लोगों को रियलाइज कराते थे कि इस दुनिया में परमेश्वर न सिर्फ दुनिया के लिए आया, पर सबसे पहले वो मेरे और आपके लिए आया। जॉन वेस्ली लिखते हैं, आई ऑलवेज ऑब्जर्व वेर एवर देर इज अ वर्क ऑफ सैंक्टिफिकेशन ब्रेक्स आउट द होल गॉड्स वर्क प्रॉस्पर। और प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम इस बात पे मनन करें। सच में जब पवित्रीकरण होता है तो परमेश्वर का कार्य अपने आप से फलदायक होता है, वो फलों को लाता है। जॉन वेस्ली ने अपने परमेश्वर में के पास बुलाए जाने से पहले तक कुल 40,000 सरमन्स दे चुके थे, और उनकी मृत्यु 87 वर्ष में हुई, और 1791 में उनकी मृत्यु हुई। तो प्रियो, आइए हम सब
जॉन वेस्ली से ये शिक्षा प्राप्त करें उनके जीवन से कि हमें भी अपने जीवन को परिवर्तित करना है और ना ही सिर्फ हमें ये उद्धार पाके अपने पास रखना है, पर हमें भी लोगों को इस पश्चाताप की आत्मा के बारे में बताना है। और आज का ये बहुत अच्छा दिन है जब हम सब मसीही और समस्त मेथोडिस्ट कलीसियाएं इस महान प्रचारक, इस महान शिक्षक के जीवन पे रिफ्लेक्ट कर सके और एक बार फिर से अपने उस प्रॉमिस को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उस और फेथफुलनेस के साथ, उस और दृढ़ता और पवित्रता के साथ उसको फिर से एक बार रिफ्रेश करें। थैंक यू। आज का बाइबल पाठ स्क्रिप्चर रीडिंग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से लेके 20 पद, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस फ्रॉम 16 टिल 20। और इसको पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस तिलोत्मा मैत्रा करेंगी। मैं आपके सामने मत्ती की किताब से उसकी 28वीं बाब की 16 से 20 आयतें पढ़ने जा रही हूँ। वचन में लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, अन्य जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रियजनों, अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। सो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में अब अपने सिरों को झुका लें और परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर की आशीष हम अपने ऊपर मांगे। प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना है कि आप आज का महान आदेश के ऊपर का ये वचन जो कि हम सब के लिए आया है, आप हमको प्रदान करें। आप हमारे हृदय को अपने वचन के प्रति खोलें और खुदाबंद अधिकाई से अपने वचन को हमारे हृदय में बसने दें। और खुदाबंद आने वाले दिनों में वरन अभी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जो है वो हमारे जीवन में ढेर सारा फल लाए, वरन 100 गुना फल लाए और हमको प्रभु यीशु मसीह की सूरत में तब्दील करे। हमारी प्रार्थना सुने, हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 से लेके 20 पद आपके सामने पढ़े गए, जो कि आज हमारे मनन का विषय है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया गया एक महाआदेश या महान आदेश। और वेस्ली संडे के दिन में जबकि हम इन वचनों के ऊपर मनन कर रहे हैं, तो इस वचन की शिक्षा से हम जॉन वेस्ली के जीवन में देखते हैं कि जॉन वेस्ली जो है, जो कि मेथोडिस्ट या मेथोडिज्म का उसने शुरुआत करी, स्थापना करी है। सो उसने प्रभु यीशु मसीह की इस महान आदेश द ग्रेट कमीशन को उसने पूरा किया है अपने जीवन में, अपनी सेवकाई के द्वारा। हम जब उसकी सेवकाई की तरफ एक नज़र मारते हैं तो हम पाते हैं कि वेस्ली साहब जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा कमीशन किए गए, यानी कि महान आदेश को उन्होंने प्राप्त किया। और एडरगेट स्ट्रीट पर जबकि उस कन्वेंशन में उसने महसूस किया कि उसका हृदय जो है
वो स्ट्रेंजली वार्म्ड हुआ है और उस एक्सपीरियंस को लेकर प्रभु यीशु मसीह के उस महान आदेश को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत को, प्रेम को समस्त जगत में वो फैलाने वाला हुआ। और हम पाते हैं कि वो जगह पर जगह जाकर उसने प्रचार किया। जब एक जगह उसने प्रचार कर लिया तो फिर वो दूसरी जगह गया और उसने प्रचार किया, और इस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह का ये महान आदेश जो है वो उसे अपनी सेवकाई के द्वारा उसने पूरा किया। हमने देखा कि उसकी टीचिंग मिनिस्ट्री भी थी। हमने 25 आर्टिकल्स ऑफ रिलीजन को उनके द्वारा प्रचार करते हुए पाया, होलीनेस के ऊपर प्रचार करते हुए पाया, मसीह तालीम को स्मॉल ग्रुप्स में बांटते हुए पाया, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और जब उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड में मना किया गया कि अब तुम प्रचार नहीं करोगे, अब तुम गवाही नहीं दोगे, अब तुम शिष्य नहीं बनाओगे और मसीह तालीम नहीं दोगे, तो उसने कहा द वर्ल्ड इज माई पैरिश, यानी कि पूरा जगत जो है वो उसका प्रचार या सेवकाई का स्थल है। सो मेरे प्रियो, आइए प्रभु यीशु मसीह के ये महान आदेश जो कि हम सब के लिए है, आइए इसके ऊपर हम नजर करें। 4 पॉइंट्स हमको इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले आइए हम इस महान आदेश को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें डिक्शनरी के माध्यम से, जो कि इसके शब्द का अर्थ हमको बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये महान आदेश सिर्फ 12 अपने शिष्यों को, चेलों को ही नहीं दिए, वरन हर एक अपने शिष्य को दिया है कि तुम जाओ और जगत में प्रचार करो और प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ, और बातें जो कि उन्होंने 20वें पद तक में उन्होंने यहाँ पर कही हैं। हम देखते हैं कि ये सिर्फ शिष्य ही नहीं, लेकिन कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह ने ये महान आदेश दिया है। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एम्बेसडर्स, राजदूत ठहराए इन शिष्यों को महान आदेश देकर, और एक खास कार्य, एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टास्क इनको दिया कि ये उसको पूरा करे, और जिसके लिए हर एक शिष्य को की ये जिम्मेदारी है कि वो इसका हिसाब दे कि उसने वाकई में, सचमुच में उसने इस प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा किया है। मेरे प्रियो, एसेंशन जो प्रभु यीशु मसीह का हुआ, यीशु मसीह का स्वर्गरोहण जो हुआ, उसी समय की ये बात है जब उसने ये अंतिम शब्दों को कहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कमीशन किया, ये महान आदेश दिया है। सो इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से पहले के ये अंतिम शब्द हैं, और इसीलिए ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं आज के चर्च के लिए भी, और हर एक चर्च के सदस्य या अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के लिए, कि उसने चर्च को एक मकसद, एक उसने पर्पस दिया है, एक उद्देश्य दिया है कि कलीसिया जो है वो उसको पूरा करे, और साथ ही साथ उसका अनुकरण करती चली जाए, उसके पीछे पीछे चलते हुए उस मकसद के उसको पूरा करती चली जाए, और उसको उसके उस लक्ष्य तक वो पहुंचने वाली हो जाए। मैंने कहा था 4 बातें हम इससे सीखते हैं, और उन 4 बातों को हम पाते हैं। सर्वप्रथम कि जाओ, हम 19वें पद में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम जाओ। और जब हम इस बात को देखते हैं प्रथम बात में, तो ये क्या हमसे कहता है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, शिष्य हैं, तो ये हमसे क्या कह रहा है? जाओ। जाओ का मतलब ये है कि हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, हम उस स्थान पर सिर्फ खड़े ना रहें, लेकिन अब वहां से हम आगे की ओर बढ़ जाएं, हम उस स्थान से हट जाएं। स्मरण आता है 50 मीटर या 100 मीटर की दौड़, जो कि बच्चों की हम
दौड़ कराते हैं, रेस कराते हैं। कई बच्चे एक दौड़ में, ये 50 मीटर या 100 मीटर की दौड़ में सब लोग लाइन लगाकर खड़े कि जैसे ही कहा जाएगा कि भागो तो वो भागेंगे और उस अंत तक पहुंचकर कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड होगा, वो उस इनाम को प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही जब दौड़ हो रही थी तो रेस के कराने वाले ने, उस पीटीआई मास्टर ने कहा रेडी स्टेडी एंड गो। और जैसे ही उसने ये बात कही तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दौड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने गो शब्द का नाम सुना, भागो शब्द का नाम सुना या जाओ शब्द का उन्होंने नाम सुना और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू कर दी। लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो कि इसका मतलब नहीं जाना और वो तो इंतजार कर रहा है कि जब उससे कहा जाएगा रन, अर्थात कि भागो। लेकिन यहाँ पर रन शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर तो रेडी स्टेडी एंड गो का था और उसी गो को सुनते हुए दौड़ शुरू कर देनी थी। और उसी प्रकार से हम उस कभी कभी उस नन्हे बच्चे जिसने गलती करी और दौड़ा नहीं, उसी हिसाब से हम बन जाते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि जाओ गो, और हम ना समझ बच्चे की तरह जो ठीक तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जो दौड़ हमको दौड़ना है, जो कार्य हमको करना है, हम उसको नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम हम सभी शिष्यों से कहता है कि हम जाएं, हम मूव आउट करें और हम जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ें। मेरे प्रियो, इसी संदर्भ में कि हमको जाना है, हमको ये बात समझ में आती है कि तमाम लोग जो कि अब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले होंगे या उसको ग्रहण करने वाले होंगे, वो अपने आप से हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन कलीसिया को या प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको जाना पड़ेगा जगत में, और उनको यरूशलेम में तो यहूदिया में और संसार के हर कोने कोने तक में, नहीं सिर्फ उनको वरन हम जो यीशु मसीह के शिष्य हैं हमको जाना पड़ेगा। हमारे पास में लोग नहीं आएंगे वरन हमको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा शायद अपने यरूशलेम, अर्थात हमें अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जिनको हम जानते हैं, अपने एक्वेंटेंसेस में, और इसके अलावा भी हमको और बाहर दूर दूर तक जाना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और मेरे प्रियो, ये कार्य जो है वो, ये महान आदेश जो है वो हमको मिला है, यीशु मसीह के शिष्यों को मिला है। सिर्फ 12 शिष्यों को नहीं, लेकिन समस्त उन शिष्यों को मिला है जिनको प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और अपनी शिष्यता में उनको बुलाता है। मेरे प्रियो, हम ये भी यहाँ पर देखते हैं इस रोचक तथ्य को कि चर्च की जो गैदरिंग है, चर्च की जो झुंड, ये कलीसिया, ये मंडली जो है, ये एक ऐसी मंडली नहीं है जहां पर सिर्फ हम अपने बच्चों को ला रहे हैं कि वो बपतिस्मा पाए। हम बड़ों को सिर्फ यहाँ पे नहीं ला रहे हैं कि वो बपतिस्मा पाए हमारे मध्य में। कलीसिया एक ऐसा स्थान भी नहीं है या एक ऐसा झुंड या ऐसी मंडली भी नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ मसीही तालीम, मसीही शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। पर अजीजों, ये इसके बारे में कहा गया है कि इसको संसार के मध्य में जाना है गो। हम लोगों को बाहर की ओर, संसार की ओर जाना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रथम बात है महान आदेश में, जिसका हमको पालन करना चाहिए। दूसरी बात जो कि हम इस स्क्रिप्चर पैसेज प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश में देखते हैं, और वो हम पाते हैं इसके 19वें अध्याय में, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स, इंग्लिश में मेक डिसाइपल्स। जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय देखते हैं तो हम उसको रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुमको गवाह बनने हैं प्रभु यीशु मसीह की बातों का, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें इस पृथ्वी पर रहते हुए सेवकाई करी है उसके बारे में, उन सब की गवाही जो है वो इन शिष्यों को देना है। और हम उसी को जोड़ते हैं इस महान आदेश में, जबकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ सब जातियों को मेरा चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि जब हमको या प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को कहा गया है कि हम चेला बनाएं, समस्त जातियों को गवाही दें, तो मेरे प्रियो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको इन बातों के ऊपर परफेक्ट बनना है, सिद्ध बनना है, या हमको और अपने स्किल्स को, हमको जो हमारी शैली है गवाही देने की, हमको जो तरीका है गवाही देने का, हमको इसको एक स्किल्ड पर्सन की तरह देना है, हमको जो है वो एक मजे हुए व्यक्ति के रूप में करना है, देना है, हमको और भी प्रभावशाली इन बातों में बन जाना है और हमको इफेक्टिव बन जाना है। क्योंकि यही काम जब हम करेंगे तो तब लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर पाएंगे हमारी इसी गवाही देने से। मेरे प्रियो, मैं इसी में साथ ही साथ आगे बताना चाह रहा था कि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देना जो है, मेरे प्रियो, ये जो शिष्य बनाना, चेला बनाना जो है, वो फौरन जो है वो एक बार का कार्य नहीं है कि एकदम फट से हमने एकदम इंस्टेंट तौर पर हमने प्रभु यीशु मसीह के चेला बना दिया लोगों को। लेकिन ये जो है वो एक लंबी प्रतिक्रिया है, इसमें समय लगता है, इसमें हमारा समय लगता है और इसमें जो है इस प्रतिक्रिया में हमारी केयर लगती है, हम जो नर्चर दे रहे हैं लोगों को, व्यक्तियों को, वो लगता है और प्रार्थनाएं जो हैं इसके में लगती हैं। तब जाके एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जो है वो बन पाता है। मेरे प्रियो, सिर्फ गवाही आपने दे दी या प्रचार कर दिया आपने और फौरन वो शिष्य बन गया, ऐसा नहीं है। हमको उसके बाद भी जो है वो इसमें और शक्ति लगानी पड़ती है, हमको उसके पीछे समय देना पड़ता है, हमको केयर एंड काउंसलिंग और नर्चर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह का हमें लोगों को शिष्य बनाना है तो इसकी शुरुआत जो है वो तो गवाही देने से है, वो तो प्रचार करने से है और उसके बाद हम लोगों को मसीह तालीम देते देते, अपनी केयर एंड काउंसलिंग देते देते हम शिष्य बनाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम यरूशलेम में और उसके बाद में और सब जगहों पर मेरे गवाह ठहरोगे। हमको गवाही प्रभु यीशु मसीह की हमको देना है। मेरे प्रियो, जब हम लोगों को, व्यक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी या हम उनको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनाते हैं तो हमको कुम्हार जैसा अनुभव होता है। जैसे मिट्टी में से कोई बर्तन जो है वो कुम्हार बनाता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव हमको मिलता है। कभी कभी लोग जो हैं वो कठोर होते हैं, जैसे कि मिट्टी जो है वो कड़ी है, कठोर है, और तब कुम्हार को क्या करना पड़ता है, तब थोड़ा सा पानी लेकर उसमें लगाता है मिट्टी में और उसको नर्म और कोमल बनाता है ताकि जिस भी आकार में वो मिट्टी को बनाना चाहता है उस आकार में वो मिट्टी जो है वो ढल जाए, वो व्यक्ति जो है वो ढल जाए। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, शिष्यता का ये कार्य है। हम सब लोगों को इसका अनुभव है कि कभी कभी लोग जो हैं वो बड़े कठोर होते हैं, उनको बदलना, परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। लेकिन परिवर्तन के लिए मेरे प्रियो कभी कभी ऐसे हाथों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसा
हमको नर्चर की, पोषण की हमको आवश्यकता पड़ती है कि जिससे कि हम जो है वो नर्म बनते चले जाएं और जिस आकार में हमको ढलना है हम उस आकार में ढल जाएं, अर्थात कि हम यीशु मसीह की सूरत में हम ढलने वाले हो जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में ढलने वाले हो जाएं। कभी कभी उस मिट्टी में नुकीले पत्थर होते हैं या पत्थर होते हैं टेढ़े मेढ़े जो कि कुम्हार के हाथों को चुभ जाते हैं या उसके हाथों को जब वो मिट्टी को दबा के एक आकार दे रहा होता है तो उसका विरोध करते हैं। और इन सब चीज़ों का भी जब हम शिष्य बनाते हैं तो हमको विरोध सहना पड़ता है। और मेरे प्रियो, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप का बर्तन, इंस्ट्रूमेंट, माध्यम जो है वो तैयार हो पाता है। और ये सारी बातें आती हैं और मेरे प्रियो, शिष्यता में जो चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं, जो बातें आवश्यक हो जाती हैं, वो ये होता है कि हमें व्यक्तियों का, लोगों का हमको मार्गदर्शन करना पड़ता है कि यीशु मसीह का ये मार्ग है, इसके पीछे हमको चलना है, ये उसके पद चिन्ह हैं, हमको उन्हीं पद चिन्हों पर चलना है। हमको उनको एनकरेज करना पड़ता है। बार बार वो थक जाते हैं, वो हटना मांगते हैं यीशु मसीह के मार्ग से, लेकिन हमको बार बार उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है, उनका उत्साह वर्धन करना पड़ता है। कभी कभी हमको उनको झिड़कना पड़ता है और कभी कभी हमको डांटना भी पड़ता है कि अल्पविश्वासी ना बने, या ये कार्य गलत है और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कार्य नहीं करते थे, तो हमको कभी कभी डांटना पड़ता है। हमको यीशु मसीह के जीवन के माध्यम से उनको शिक्षा देनी पड़ती है। और कभी कभी जब वो गिर जाते हैं तो हमको फिर से प्रभु यीशु मसीह के विश्वास और प्रेम में उनको बड़ी ही कोमलता के साथ में उनको फिर से फेलोशिप में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रिस्टोर करना पड़ता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो अपने और शिष्यों के साथ में किया था, खासतौर से पतरस के साथ में किया था। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 23वें और 24वें पद में उसने साफ तरीके से बताया है कि कौन शिष्य है। और उसी प्रकार से हम लोगों को भी जब लोगों को शिष्य बनाने के लिए कहा गया है यीशु मसीह का, तो हमको ये चीज़ें उनमें देखनी है, इन बातों का हमें ध्यान देना है। लूका 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। बड़ा ही साफ है कौन हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का क्या रूप है? वो रूप ये है कि वो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और यीशु मसीह के पीछे वो हो ले, वो चलता रहे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता चला जाए। हम अब तीसरी बात के ऊपर आ रहे हैं, बैप्टाइज, जो कि हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय और हम 19वें पद में ही पा रहे हैं, उसके आखिरी भाग में। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बैप्टाइज देम, बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी कुछ बड़ी रोचक बातें हैं जो कि आज के संदर्भ में हमको देखने को मिलती है और उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। किसको हम बपतिस्मा दें? शिष्यों को कहा गया है कि तुम वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जब वो शिष्य बन जाते हैं तो तब उनको, तुम लोगों को बपतिस्मा दो। किसको बपतिस्मा दे? वो जिसने ठान लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उस व्यक्ति को बपतिस्मा दो जिसने अपने आप से वो इनकार कर रहा है। किसको शिक्षा दो? वो व्यक्ति जो कि अपना क्रूस उठाए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। किसको बपतिस्मा दो? उसको जो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे अब निरंतर चलता चला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कब और किसको बपतिस्मा देना है।
जब ये लक्षण एक व्यक्ति में हमको दिख जाते हैं कि हाँ ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का चेला बन बैठा है, तो हमें तब इनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर के बाद में परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा देना है। मेरे प्रियो, हमने आज के युग में बपतिस्मा को हमने चाहे बच्चे और चाहे बड़े, हमने नामकरण जैसा बना दिया है। खास तौर से बच्चों के बपतिस्मे में हमने इसको नामकरण बना दिया है। बैप्टिज्म इज नॉट क्रिस्टनिंग। जब हम रोमियो की पुस्तक देखते हैं और उसका 6वां अध्याय हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमको बपतिस्मा जो जिनको दिया जाता है, हम उसका मतलब समझते हैं, हम उनकी बातों को देखने की कोशिश करते हैं। इसके 1 से लेके 10 पद में हमको ये मिल जाता है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का हमने बपतिस्मा लिया है? और फिर आगे लिखा है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से वो जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्रियो, ये है मसीह यीशु का बपतिस्मा लेना शिष्यों का। और जब हम देखते हैं कि सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो गए हैं और वो मसीह यीशु में मारे गए और गाड़े गए और फिर अब मसीह यीशु में अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर नए जीवन की चाल चलने लगे हैं, तो वो समय होता है कि बपतिस्मे का अर्थ उनको बताते हुए हम उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको बपतिस्मा हम लोग देते हैं। बपतिस्मा तो मानो एक ऐसा व्यक्तिगत गवाह ही बन जाता है, एक पर्सनल टेस्टमनी बन जाता है कि हमारे गुनाह जो हैं वो धो दिए गए, यानी कि क्षमा कर दिए गए हैं, और हमारा जीवन उसी बात को दर्शाता है। नए जीवन को जो कि यीशु मसीह में पाया जाता है उसको दर्शाया जाता है। बपतिस्मा हमको बताना पड़ेगा, वो लोग जो कि बपतिस्मा लेना चाहते हैं, यीशु मसीह के अब शिष्य बन गए हैं, तो हमको उन लोगों को बपतिस्मा देना है और उसका अर्थ उन लोगों को बताना है कि अब वो अपने आप को यीशु मसीह में होकर पहचाने, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो यीशु मसीह के साथ में कर सके, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह जो है वो मारा गया, तो वैसे ही वो लोग भी मारे गए हैं पाप के लिए, तमाम शैतानी कार्य के लिए वो अब मार दिए गए हैं, गाड़ दिए गए हैं, और अब उनकी मृत्यु हो गई इन सारे कामों के लिए। लेकिन अगर वो जीवित है तो अब वो मसीह यीशु में जो है वो जीवित है। चौथी और अंतिम बात जो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश में, वो हम पाते हैं 20वें पद के आखिरी भाग में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। लो आई एम विथ यू ऑलवेज टिल द एंड ऑफ दिस एज। प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी है हम सभी शिष्यों के लिए, ये वाणी है प्रभु यीशु मसीह की चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जगत के अंत तक हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। और इस बात को हम इस तरीके से समझें, डेविड लिविंगस्टन के जीवन के माध्यम से, कि जब अफ्रीका में उसने अपनी सेवकाई को अंजाम दिया तो उसने अनेक दुख सहे और अनेक सताव उसके ऊपर आए, और यहाँ तक कि इतना उसके ऊपर दुख आया, इतनी उसके ऊपर जिस्मानी तकलीफें आई कि हम पाते हैं कि उसका एक हाथ जो है वो शेर ने खा दिया था जब वो एक जगह से अफ्रीका में दूसरी जगह जाता और प्रचार करता और जंगली जानवरों से उसका सामना होता। लेकिन ये सब दुख, ये सब उसने सताव जो है वो सहा प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस महान आदेश को पूरा करने के लिए। और जब
वो तमाम कलीसिया के लोगों के सामने खड़ा होता है तो वो अपना सीना चौड़ा होकर खड़ा होता है और उसके चेहरे पर हमको खुशी और परमेश्वर का आनंद हमको देखने को मिलता है। और ये देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसके संग रहे, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसके संग रहे कि वो बड़े आनंद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के इस महान आदेश को अपने जीवन में पूरा करता चला गया। समाप्त कर रहा हूँ मेरे प्रियो, समाप्त कर रहा हूँ वेस्ली संडे के हिसाब से जॉन वेस्ली के जीवन को देखते हुए। मेरे प्रियो, जॉन वेस्ली ने पूरे संसार को अपना पैरिश, अपनी सेवकाई का स्थल बना दिया। तो मेरे को यहाँ पर मना करोगे प्रचार करने से, मैं चला जाऊँगा संसार में और मैं समस्त संसार में जाकर मैं प्रचार करूँगा। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जाओ तुम प्रचार करो, तुम गवाही दो सब जगह पर जाकर, पूरे संसार में जाकर, और उन्हें यानी कि सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। उसने 20-25-30 लोगों का ग्रुप्स बनाए और लोगों के समूह को बनाते हुए उसने वहाँ पर उनके मध्य में प्रचार किया और मसीही तालीम देनी शुरू करी। और ऐसे ही ग्रुप्स बनते बनते आज हम पाते हैं मेथोडिस्ट चर्चेस में कि अगर एक पास्ट्रेट बनती है तो उसमें 30 फुल मेंबर होना चाहिए। यही वो फीचर्स हैं जो कि उसकी सेवकाई शैली से हमको सीखने को मिली है। और उसी प्रकार से जबकि जॉन वेस्ली को प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश मिला कि वो मसीही तालीम दे, तो उसने रिलीजन के 25 आर्टिकल्स के ऊपर प्रचार किया, उसने पवित्रता होलीनेस के ऊपर प्रचार किया, उसने यीशु मसीह के बारे में कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किए, क्या बोल बोले हम सब के लिए, हमारे आत्मिकता के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए, हम कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, वो सारी बातों की तालीम जॉन वेस्ली ने अपनी सेवकाई के बारे में दी। मेरे प्रियो, आज ये समय है, आज हमारे लिए ये समय है कि हम बड़ी गंभीरता से सोचें, विचारें कि क्या सचमुच में हम प्रभु यीशु मसीह के इस महान आदेश को, जो कि उसके शिष्यों के लिए, चर्च के लिए आया है खास तौर से, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं या हम उसको भूल बैठे हैं। जो हमारा मकसद है, जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, क्या हम उस उद्देश्य से भटक गए हैं। मत भूलें कि हम अकाउंटेबल हैं, हमको हिसाब देना पड़ेगा। इस महान आदेश का, इन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गरोहण से पहले अपने चर्च को, कलीसिया को दिया है, हमको इसका हिसाब देना होगा। मेरे प्रियो, काश की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको आज के दिन अनुग्रहित करें और जबकि महान आदेश वो हमको उन्होंने दिया है वो हमको स्मरण दिलाएं कि हमको इसी कार्य में, इसी उद्देश्य को जब तक कि हम उसको प्राप्त ना कर लें, हमको इसी कार्य में लगे रहना है। और इसीलिए जबकि प्रभु यीशु मसीह हमको कमीशन करते हैं, मानो कि हमारे ऊपर हाथ रखकर हमको कहते हैं जाओ और समस्त जातियों के लोगों को जो है वो प्रचार करो, मेरी गवाही दो और उन्हें चेला बनाओ। तो मेरे प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कमीशन होते हुए, उस कमीशन को प्राप्त करते हुए, उस आदेश को प्राप्त करते हुए हम संसार की तरफ निकले, चर्च की बाउंड्री से बाहर निकले और हम जाएं और हम शिष्य बनाएं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएं। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। हम सब लोग बोले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन के लिए जो कि आज हम सब के लिए आया है। मेरे प्रियो, अब ये समय है कि हम अंतिम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। सो आइए एक बार फिर से हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और इस अंतिम प्रार्थना में हम सब लोग सम्मिलित हों। प्रार्थना करें। आशीषों को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमको महान आदेश दिया है कि हम जाएं और खुदाबंद पृथ्वी के समस्त लोगों को आपका शिष्य बनाएं
और खुदावंद आपका वायदा है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुदावंद आप न ही सिर्फ हमारी कलीसिया को वरन हर एक वो जन जो कि आज आपके कलाम को उसने ग्रहण किया है, प्रभु जी आप अपनी आसमानी कुव्वत उसको प्रदान करें कि खुदावंद वो आपके महान आदेश का, द ग्रेट कमीशन का पालन करे और खुदावंद आपकी मर्जी जो कि कलीसिया के लिए है, चर्च के लिए है और हम सब के जीवन के लिए है, उसे पूरा करने वाला हो सके, पूरा करने वाले हम लोग हो सके। खुदावंद आप हमें सामर्थ्य दें और हमें अनुग्रहित करें। खुदावंद बाप आसमानी, इस वक्त में हम खास तौर से प्रार्थना में स्मरण करते हैं अपने देश और प्रदेश के हाकिमों को। हम अपनी कलीसियाओं के जो बिशप हैं और खुदावंद डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स हैं, हमारे पासवान हैं, ले लीडर्स हैं और खुदावंद तमाम अगुए को हम आपके खुदावंद इस दुआ में हम स्मरण करते हैं और प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आत्मा को इनके ऊपर उंडेलें और प्रभु जी अपनी अगुवाई में इनको लेकर चलें, बुद्धि और ज्ञान से इनको भरपूर करें, जिस प्रकार से खुदावंद ये हमारे देश और हमारे प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर चले और हमारी कलीसिया को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके ईमान की बढ़ोतरी में लेकर चले। खुदावंद हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, विश्व के लोगों के लिए और अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना संकट में से आप इस काल से हमको निकालें प्रभु जी और खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद आप हमको स्वतंत्र जीवन प्रभु यीशु मसीह में प्रदान करें। खुदावंद हमें खुशहाली और विकास के दिन दिखाएं, जिससे कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे हम पहले आपकी आराधना करते थे उसी प्रकार से खुदावंद हम और भी ज़्यादा खुदावंद आपकी आराधना और आप में लवलीन होने वाले हो सके, आपका भजन करने वाले हो सके। हमारी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद उन लोगों के लिए जो कि श्रमिक हैं और खुदावंद इन दिनों में परेशान हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए और अपने कलीसिया में पाए जाने वाले उन आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए खास तौर से कि खुदावंद आप हमारे रहम करने वाले परमेश्वर हैं, आप सबकी सहायता करें, मदद करें खुदावंद कि लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को पहुंच सकें और खुदावंद वहां पर आप उनके रक्षक परमेश्वर हों और उनके लिए उपाय करने वाले, सहायता करने वाले उनके परमेश्वर हों। और खुदावंद हमारे कलीसिया में जो आवश्यकता में पड़े हुए लोग हैं, खुदावंद आप हम सब के जिस्मानी और रूहानी आवश्यकताओं को अपने आसमानी भंडार से पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर हों। धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने इस नए सप्ताह में हमको प्रवेश दिलाया है और प्रभु जी आपसे ये विनती है कि ये पूरा सप्ताह जो है वो यीशु मसीह हम आप में होकर बिताने वाले हो सके और जिन भले कार्यों को करने के लिए आपने हमको सिरजा है हम उसको पूरा करें। आपकी पवित्र इच्छा को जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हम पूरी करने वाले हो सके। हमारे अपराधों के लिए हमको क्षमा करें और खुदावंद किसी भी वजह से अगर किसी ने हमको प्रभु जी हर्ट किया है, हमको चोट पहुंचाई है और प्रभु जी हमारी बुरी कामना करी है, प्रभु जी हम उनको दिल से माफ करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने क्षमा करने के लिए हमको कहा है और प्रभु जी हम आपकी इस आज्ञा का इसी वक्त पालन करते हैं और अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं। खुदावंद होने दें कि आपका प्रेम सबको मिलने पाए, हमारी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद। अब इस विश्वास के साथ में कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, स्वीकार करा है, हमारी अब इस विनती को ग्रहण करें। धन्यवाद के साथ में अब हम ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल परंतु बुराई से बचा, चूंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे जब तक कि हम फिर दोबारा ना मिले। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको,
यीशु की खूबियाँ मुझ